हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला के इस प्रीमियर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लाइव क्लास तो चलता ही है, आज संडे है तो आज हम लोग प्रीमियर क्लास का आनंद लें। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। कुछ नियम मैं आपको समझा देता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ हिंदी अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है 20 के दांत। चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे 20 के दांत। पुस्तक का नाम है गोधुली भाग 2। इससे मात्र 5 क्वेश्चन हम लेंगे जो लास्ट में पूछेंगे। सबसे पहले 16 क्वेश्चन व्याकरण सेक्शन से, जो कि आपके एग्जाम में 60 मार्क्स का व्याकरण से आता है और 40 मार्क्स का बुक से आता है। और जितना भी क्वेश्चन अभी आपको मैं बताऊंगा, आज प्रीमियर क्लास होगा, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज तीसरा भाग है। 2 क्लास हम लोगों ने लाइव क्लास किया है सैटरडे को, तो पिछले सैटरडे को क्लास नहीं हुआ, तो आज हम लोग प्रीमियर क्लास लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का हम लॉट बनाएंगे और 4 बार व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा व्याकरण का। तो 4 गुना 4 16 क्वेश्चन और 5वां बार पुस्तक का क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन देने के बाद आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड का समय चैट में आप आंसर देंगे। जिस तरह से लाइव क्लास में आप लोग चैटिंग करते हैं, इसमें भी लाइव क्लास चैट होगा, किंतु लाइव नहीं होगा। मैं जब आंसर मुझको देना होगा तो मैं भी चैट से ही आंसर करूंगा। चैट चलेगा इसमें, कमेंट नहीं, चैट। समझ में आ रहा है? तो आज पहली बार इस चैनल पे प्रीमियर क्लास होने जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखते हैं, आप लोग अलर्ट रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, गाय, पहाड़, लड़का। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 5 सेकंड आपका समय है। चारों क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको 20 सेकंड का समय मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं साफ करूंगा और चैट देखूंगा कि कौन कौन लोग कर रहे हैं, और जो नहीं होगा तो यहाँ से हम आंसर करके ही इसे साफ करेंगे। तो सीखना भी है, करना भी है, और एक तरह से क्विज भी हो जाएगा, कंपटीशन भी हो जाएगा। आइए आनंद उठाया जाए। तो समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में आ रहा है A, B, C अथवा D चैट में आंसर करें। यमुना होगा, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चारों करने के बाद सबका आंसर कर देंगे हम लास्ट में, ये मिटाने से पहले। दूसरा क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है, मतलब कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवित्री, कवयित्री। लिखने का तरीका देखिएगा, कवयित्री, कवित्री। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ढंग से पढ़ के चैट में लिखिए A, B, C की D। और चैट में कैसे लिखना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे मान लीजिए है B, क्वेश्चन नंबर 2 का है D, क्वेश्चन नंबर 3 का है कुछ भी C। ये सही नहीं है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जवाब देना है 1-B, इस तरह से कर करके देना है। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। हार शब्द, ये जो हार शब्द है क्या है? लिंग से क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, या दोनों है? 3 ही ऑप्शन हमने दिया है। चौथा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कोई नहीं, जगह के अभाव में हमने नहीं लिखा है। तो A, B, C, 3 का A, 3 का B, 3 का C। आप लोग चैट में आंसर कीजिए। मैं इस चैट देख रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जब प्रीमियर क्लास होगा उस समय मैं चैट पे रहूँगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? A 7, B 8, C 9 और D 10। कारक के कितने भेद हैं? A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा? ये आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन आ गया।
कुछ लोग चैट में कर रहे होंगे मैसेज, जो नहीं किए हैं चारों का कर लिया जाए, तब तक मैं चैट देख लूँगा इतना देर में। अब मैं व्हाइट बोर्ड साफ करूँगा, पहले मैं आंसर कर लूँ। तो 5 सेकंड में रुक जाता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी चैट कीजिए, क्योंकि आंसर करने के बाद चैट मान्य नहीं होगा। जल्दी किया जाए, जल्दी। 1 2 3 चारों का आंसर, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी परीक्षार्थी 2021 के बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड देने वाले हैं वो लोग करें, अदर लोग भी कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं। किया जाए। तो चलिए, समय समाप्त हो गया, अब मैं आंसर कर रहा हूं। अब मेरे आंसर करने के बाद जो चैट में आंसर आएगा इस टाइम से, वो मान्य नहीं होगा। पहला का यमुना, दूसरा कवयित्री सी, तीसरा दोनों, तीसरा सब, हर शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद हैं। चलिए, इसके बाद अब फिर 4 क्वेश्चन का एक लॉट में ला रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन का दूसरा सेट हम लोग करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से देखिए, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कमेंट में जवाब डालिए। 5 नंबर देके, ऐसे 5 नंबर देके यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे और जो होगा ABCD लिख के चैट कर देंगे। चैट बॉक्स खुला होगा, चैट बॉक्स में करना है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनना है। ए है वर्षाएं, बी है वर्षाओं, सी है वर्षा, डी है वर्षागण। 4 ऑप्शन दिया गया है। A, B, C अथवा D आप चैट कीजिए। मैं जवाब चैट में ही दूंगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि उस समय मैं चैट पे हाजिर रहूंगा जिस टाइम ये प्रीमियर क्लास चल रहा होगा। तो 7वां क्वेश्चन, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ए कौन, बी जो, सी कोई, डी वह। अनिश्चयवाचक तो कौन, ये तो प्रश्नवाचक है। चलिए, अभी नहीं, आप लोग कर लीजिए, फिर मैं पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? मैं साइड में जान के हटा हुआ हूं, आप लोग क्वेश्चन ठीक से देखें, इसलिए अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? ए है अ, बी है औ, सी है आस, डी है कास। चारों में से कोई एक होगा। आपके सामने 20 सेकेंड, 5 का 20, 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पे हमने कहा है कि आपको 5 सेकेंड दिया जाएगा। 20 सेकेंड में चैट किया जाए, सबका आंसर किया जाए, और मैं अभी 10 सेकेंड के बाद आंसर करने लगूंगा। आंसर कर लेने के बाद आप लोग जो चैट कीजिएगा अच्छा होगा, किंतु यह माना जाएगा कि आपने अपने मन से नहीं किया है, इसलिए आपको समय मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखा जाए, 4 क्वेश्चन यहाँ है, 4 क्वेश्चन पीछे चला गया, और तब तक मैं हटा हूँ और कुछ सुनते भी रहिए। ये जो प्रीमियर क्लास है, लाइव क्लास की भांति ही ये हटाया नहीं जाएगा। जब कभी मन होगा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसलिए अभी लिखने के चक्कर में न रहें, देख के चैट करने के चक्कर में रहें, ताकि हमसे अधिक से अधिक इंटरेक्शन हो। तो हमें आशा है कि हो गया होगा। तब तक
आइए अभी इसका आंसर कर लिया जाए। समय हो गया 20 सेकंड आप लोगों का। पहला है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। चैट देखिए बदला नहीं जाएगा, अगर दूसरा चैट कीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि चैट जब भी कीजिएगा उसका टाइम फिक्स हो जाता है। तो अब आप आंसर सुन लीजिए और संतुष्ट हो लीजिए कि चैट सही है कि नहीं। और चैट कोई डिलीट नहीं करेगा भाई, सही हो या गलत हो कोई पुरस्कार मिलने वाला नहीं है, गलत करके ही हम सीखते हैं। चैट डिलीट नहीं करना है कि अरे हमारा तो गलत हो गया, जल्दी हटाओ, ये सब नहीं। बस जिस तरह से लाइव क्लास में हम लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक देखते हैं, सैटरडे को प्रीमियर क्लास भी देखें। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, तो वर्षा शब्द का उचित बहुवचन वर्षा ही होता है। बहुत सारा ऐसा शब्द है जिनका बहुवचन वही हो जाता है, जिनमें से एक आज मैं चुन के लाया हूँ, ये एग्जाम में आ चुका है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो कौन, इस पे मैं बोल चुका था कि ये प्रश्नवाचक है, जो ये जोड़ने वाला है, जो से जोड़ा जाता है किसी वाक्य को, कोई, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 8वां, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है। तो हम जानते हैं कि किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश लग जाए और एक अलग अर्थ वाला शब्द बना डाले तो वह उपसर्ग कहलाता है। तो ये पहले लगने वाला औ दोनों में से कौन, तो औ, क्योंकि हम जानते हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, ये सब 22 उपसर्ग मुख्य रूप से होते हैं, और सब भी हैं, बहुत सारे इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, अरबी हैं, बहुत सारे हैं। तो चलिए हो गया, व्हाइट बोर्ड साफ किया जाए। इसके बाद मैं फिर 4 क्वेश्चन का एक लॉट लेके अभी आ रहा हूं और आप लोग इत्मीनान से सबका आंसर करेंगे। फिर 4 क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है और चारों क्वेश्चन का आप लोग हल करेंगे। तो चलिए आइए, तीसरा लॉट 4 क्वेश्चन का फिर आपके सामने है व्हाइट बोर्ड पे। तो फिर प्रत्येक क्वेश्चन पे 5-5 सेकंड समय मिलेगा, आपको चैट में आंसर करना है। पता ही है आप सब लोगों को प्रीमियर क्लास चल रहा है, तो चैट ओपन है, चैट में जवाब दीजिएगा, मैं चैट से ही वहाँ आप लोगों का आंसर देखूंगा और करूँगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। इस बार प्रत्यय से क्वेश्चन, सारे व्याकरण टॉपिक को टेकअप किया जाएगा। कौन सा प्रत्यय है, तो ए है ती, बी लती, सी लत, डी त। इसमें से आपको चैट में आंसर करना है। 10वां क्वेश्चन है, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। अब देखिए थोड़ा सा हमने क्वेश्चन घुमाया है, पहले संधि विच्छेद पूछा करते थे, अब हमने पूछ दिया कौन सा संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई संधि नहीं है। 11 नंबर, महेश का संधि विच्छेद होगा। म जोड़ हेस, महे जोड़ स, महा जोड़ इस, मह जोड़ इस। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैं ज़्यादा बोर्ड के सामने नहीं आ रहा हूं ताकि आप लोग स्पष्ट सुस्पष्ट दर्शन कर सकें। 12 नंबर, तथा जोड़ एव, ये तथा जोड़ एव का संधि होगा। तथैव, तथा एव, तथाव, तथापि। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। आपका समय प्रारंभ होता है 20 सेकेंड और सबका आंसर करना है। आंसर आप लोगों को पता है कैसे करना है। 9 जो भी है XYZ, 10 जो भी है, इस तरह से ये योजक चिन्ह लगा के करना है, क्वेश्चन नंबर दे के। और अभी मैं आंसर करूँगा, 10 सेकेंड और रुक जाता हूं, तब मैं आंसर कर दूंगा और तब आप लोग आंसर मिलाइएगा। चैट डिलीट नहीं करना है। चलिए किया जाए।
किया जाए। आप लोगों का समय अब समाप्त होता है। मेरे व्हाइट बोर्ड साफ करने तक आप आंसर कर लेंगे। चलिए 9 नंबर, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय का मतलब क्या? जो शब्द किसी शब्द के जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया अर्थ वाला शब्द बनाए। तो अंत में ती, लती, लत, त, तो यह होगा चल में ती जुड़ा है, चलती। 9 का ए, अर्थात ऐसे चैट में होगा सीधा। 3 लेटर देना है प्रत्येक आंसर के लिए। 10, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? तो चंद्रोदय का संधि होगा चंद्र जोड़ उदय। तो चंद्र अ आ रहा है और उ आ रहा है, इसका मतलब है कि अ प्लस उ का मेल है, स्वर स्वर का मेल है। तो स्वर स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहा जाता है। 11, महेश का संधि विच्छेद होगा म जोड़ हेस, महे जोड़ स। तो महेश का संधि होगा महा जोड़ इस, सी। 12 नंबर, तथा एव का संधि होगा तथैव। अगर आप लोगों ने इस तरह से किया है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं किया है तो देखना है, सीखना है। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में डालना है, मैं उसे नोट करूंगा और अगले प्रीमियर क्लास में उस पर विशेष फोकस करूंगा। चलिए प्रीमियर क्लास का ये चौथा लॉट, 4 क्वेश्चन का फिर लॉट आ गया। ये व्याकरण का अंतिम लॉट है, इसके बाद अध्याय का एक लॉट होगा 5 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं हम लोग, देखते हैं। समास से क्वेश्चन ज़्यादा हमने किया है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है। 13 नंबर क्वेश्चन, दही बड़ा कौन सा समास है? दही बड़ा कौन सा समास है? 3 ऑप्शन दिया है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसमें से आप आंसर करेंगे चैट में, ए होगा, बी होगा कि सी होगा। दूसरा क्वेश्चन मतलब 14 नंबर, शताब्दी कौन सा समास है? शताब्दी कौन सा समास है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो आप अपने हिसाब से, अपने समझ के आधार पे अभी चैट में जो भी है ABCD लिखिए। इसके बाद मैं सबका आंसर 1 बाय 1 बताऊंगा, जैसा कि पीछे से बताते आ रहा हूं। एक बात और, प्रीमियर क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट में। इससे क्या होता है, हम चाहें तो यहीं पे क्वेश्चन बता के समझा के छोड़ सकते हैं, किंतु प्रीमियर क्लास से छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। एक तरह से क्विज जैसा होता है, एक दूसरे को छात्र देखते हैं कि मैंने 10 किया, उसने 5 किया, उसने 12 किया। तो इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा आती है, कंपटीशन की भावना आती है, जिससे छात्र पढ़ने को प्रेरित होते हैं और चाहते हैं कि अगले क्लास में मैं इससे भी बढ़िया करूं। तो ये जरूरी होता है, कंपटीशन के लिए है, एक प्लेटफॉर्म हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसा कर रहे हैं। और कमेंट गलत हो जाए तो बार बार मैं कह रहा हूं, मिटाना नहीं है, गलती करके ही हम सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सबको समान रूप से देखने के लिए, देखने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला के लिए एक शब्द बनाना है। दिया हुआ है समदर्शी, यहाँ लाइट आ रहा होगा, ये समधर्मी है। यहाँ भी सी में लाइट आ रहा होगा, समरूप है, और यहाँ भी है समांत, और ये है समदर्शी। चारों में से कोई एक डालिए चैट में। 16 नंबर, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। हथियार डालना सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं कि उन्होंने तो हथियार डाल दिया। तो क्या होगा? ए धोखा देना, बी हार मानना, सी जीत जाना। 3 ही ऑप्शन हमने दिया है, तीनों में से कौन सा सही होगा? अब
आपका समय स्टार्ट है, 20 सेकंड हम और देते हैं, 5-5 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आराम से चैट कीजिए और जो हम हट गए हैं बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनते भी रहिए। तो ये प्रीमियर क्लास जो है अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, किंतु जब ये चल रहा होगा तो आपका हम चैट पढ़ रहे होंगे, चैट देख रहे होंगे और चैट का उत्तर हम चैट से भी देंगे। सबका उस समय देखा जाएगा, देखिएगा, बड़ा ही रोचक क्लास होगा और आपको एक कंपटीशन वाला प्लेटफॉर्म आएगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप चाहिएगा कि ये हमेशा होता रहे। तो चलिए अब हम आंसर कर लेते हैं। अब आंसर करने के बाद जो आप कीजिएगा इस टाइमिंग से वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आपने आंसर के बाद चैट किया है। चलिए, आपको बहुत ज़्यादा समय मिला। दही बड़ा कौन सा समास है? तो दही बड़ा का मतलब दही का बड़ा, तत्पुरुष। अब 14 नंबर है, शताब्दी कौन सा समास है? शताब्दी, शत का मतलब 100, तो जिस शब्द का या पद का पहला शब्द संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। समास अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बहुत ही बड़ा रोचक वीडियो बना के मैंने समास पे डाला है और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उससे देखिएगा। देख के ही बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। सबको समान रूप से देखने वाले के लिए एक शब्द बनाए। सबको समान रूप से देखने वाले के लिए एक शब्द बनाना है, मतलब क्या कहेंगे उसको? तो ए है समदर्शी, बी है समधर्मी, सी है समरूप, डी है समांत। तो यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ भी लाइट आ रहा है, किंतु यहाँ नहीं लाइट आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसलिए सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। 16, हथियार डालना मुहावरे का अर्थ है। तो हथियार डालना का मतलब हार मान जाना। जैसे युद्ध के मैदान में उसने अपने हथियार डाल दिए, अर्थात उसने अपनी हार मान ली। तो चलिए अब 5 क्वेश्चन का लॉट और अंतिम लॉट आ रहा है आप लोगों के सामने, जो है 20 के दांत से अध्याय 2 है आपके हिंदी पुस्तक का। इससे 5 क्वेश्चन हम देंगे और 5 का आंसर आप लोग करेंगे। चलिए अब आगे वो लॉट आपके सामने आने जा रहा है। चलिए, अंतिम लॉट जो कि बुक से है, अध्याय से है, और इस अध्याय का नाम है 20 के दांत, जो गोधुली भाग 2 से है। इससे 5 क्वेश्चन हमने रखा है। तो 5 क्वेश्चन ये बुक से है। जैसा कि आपको बताया गया है कि व्याकरण सेक्शन से बिहार बोर्ड हिंदी में 60 अंक का और पुस्तक से 40 अंक का आता है। तो ये 40 अंक वाले में काम करेगा। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी प्रेमचंद। तो जो सही है चैट किया जाए। 18, 20 के दांत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? विधा का मतलब कहानी पढ़ने का, गद्य पढ़ने का तरीका। कहानी, एकांकी अर्थात नाटक, यात्रा वृतांत, इसमें से कौन है? जो उचित लगे चैट किया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961 और 17 सितंबर 1961। तीनों में से कोई एक सही है, उसे आप मैसेज कीजिए, चैट कीजिए, जो सही लगे उसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? एक पात्र है इसमें, उसका नाम पूछ रहा है। तो कीसु, कासु, केसु। तीनों में से कोई एक होगा, वो करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा। अंतिम क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ए है 5-6 साल, बी है 7-8 साल, सी है 10-12 साल। तो प्रत्येक लॉट के लिए
इसके लिए भी 20 सेकंड का आंसर आप लोग चैट करें। 20 सेकंड के बाद मैं सबका आंसर बता दूंगा और इसके बाद आप लोग चैट नहीं करेंगे। तो जैसा कि बताया गया है कि ये एक प्रतिस्पर्धा के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, आप लोग करते रहिए और सुनते रहिए। प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया है ताकि छात्र एक दूसरे को जाने, कौन कितना कर रहा है ये पहचाने और उनमें पढ़ने की भावना, ललक उत्पन्न हो। आगे भी ऐसा होगा। ये प्रीमियर क्लास पहला क्लास है इस YouTube चैनल का, अनोखी पाठशाला का। तो चैट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा और हफ्ता में एक दिन प्रीमियर क्लास होगा, जो कि एक तरह से क्विज हो जाएगा, कंपटीशन क्लास हो जाएगा और जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी होगी और बहुत ही बड़ा हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए 20 सेकेंड हो गया, तो 17 का आंसर होगा 20 के दांत। पाठ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 18 20 के दांत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो गद्य की विधा में ये है कहानी, ये कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। खोखा का क्या नाम था? एक पात्र है खोखा, उसका नाम था कासू। कासू नाम था, खोखा का नाम था कासू। चलिए ठीक है, कासू। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल थी, 7 से 8 साल थी या 10 से 12? तो 5 से 6 साल मदन की उम्र थी। हो गया सबका आंसर। तो आज हम लोगों ने इस प्रीमियर क्लास में 21 क्वेश्चन देखा, 21 का आंसर किया। आप लोगों को मौका दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए और बीच बीच में जो चैट है उस चैट का आंसर मैं सबको देता रहा हूं, जिसमें बीच बीच में मैं भी चैट करता रहा हूं। तो ये प्रीमियर क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज इतना ही, फिर आप लोगों के डिमांड पे अगला प्रीमियर क्लास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।